हेलो दोस्तों, तेजस्वी यादव ने हर मंच से अपने स्पीच में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरी पार्टी सर्वोपरि है, मेरी पार्टी सबसे बड़ी है और मेरी पार्टी सर्वोपरि है। अपने परिवार को नहीं देख रहे हैं। मेरे तो समझ में ये नहीं आ पा रहा है कि तेज प्रताप यादव, मैं उसको लाइक करता हूँ क्योंकि तेज प्रताप यादव भावनात्मक दृष्टि से और अपने पर्सनल व्यक्तित्व से वो बहुत सीधा साधा और सिंपल इंसान है। मगर ये तेजस्वी है ना, विदाउट एजुकेशन पोर्शन, मतलब इसको कुछ बोलने तो आता नहीं है, किसी भी मंच पे बड़बड़ा दे रहा है। अब इन बताइए, हर घर में एक एक नौकरी देने का संकल्प ले रहा है। इसको ये भी पता नहीं है कि बिहार की जनसंख्या कितनी है। एक बात आप बताइए, आपके पंचायत में पंचायत चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है, तो आपके पास मुखिया के उम्मीदवार के बतौर रूप में 5, 6, 7, 8, 10 लोग भी आते हैं। मगर आपको देखना है ना कि आपके पंचायत के मुखिया की योग्य कौन है। अब बताइए, ऐसे भी कैंडिडेट आपके सामने आते हैं जिनको अपने पंचायत का ना भूगोल पता है, ना इतिहास पता है, ना उसका ज्योग्राफी पता है, यहाँ तक मैं बोलूँ कि चौहद्दी भी पता नहीं है। क्योंकि मैंने एक घटना देखी है कि एक दूसरे पंचायत का मुखिया तीसरे पंचायत में वोट मांगने गया था। तो एजुकेशन की देखिए इन लोगों में कितनी कमी है। और बात बोलने का तो कुछ भी बोल दे रहा है, अटर पटर जो मुंह में आया लटर पटर बोलते जा रहा है। इसको अभी भी बिहार में विकास दिख ही नहीं रहा है। तेजस्वी लालू सन ऑफ लालू यादव, उसको विकास नहीं दिख रहा है। तो कौन सा विकास देखना चाहता है? वहीं किरोसिन तेल 2 लीटर लाओ और लालटेन जलाओ, जिसका ज़माना मतलब कई वर्ष पहले, इसके पहले नरेंद्र मोदी जी आए थे। आपसे क्या बोले, अपने मोबाइल का आप लाइट जलाइए। आप सब लोगों ने लाइट जलाया, तो वो आपसे एक क्वेश्चन किए थे कि आप बताइए लालटेन की जरूरत। वाकई बात हकीकत है, हमें लालटेन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लालटेन ज़्यादा प्रदूषण देता है। अरे लालू का लाल तो कमाल ही कर रहा है, बस दिन प्रतिदिन लोगों को बेहाल ही कर रहा है। ये पापा का कैरियर नहीं देख रहा है, अब बात क्या कर रहा है? ये है, वो है, डिस है, डैश है, बिहार वाला। अरे बिहारियों को तुम ये सोचो कि तुम्हारी क्वालिटी क्या है, तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है, तुम्हारा एजुकेशन क्या है, और बिहार में कैसे लोग रह रहे हैं। बिहार का आज एक एक बच्चा अपने आप में, मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि बिहार के हर एक बच्चे में वो प्रतिभा है कि वो अपने देश का मान सम्मान गौरव सब कुछ देख सकता है, उसको आगे लेके जा सकता है। मगर एक सीएम का कैंडिडेट बन रहा व्यक्ति के पास ये भी पता नहीं है कि 2005 के बाद अभी तक विकास नहीं हुआ है बाबूआ। 2005 के बाद विकास ही नहीं हुआ तो क्या 2005 के पहले विकास था बिहार में? क्या बात करते हो भाई। मंच मिल गया, माइक मिल गया, अटर पटर लटर जो मन में आया बोल दिया, लोगों को भरमा रहा है, कभी जातिवाद में, कभी हिंदू में, कभी मुस्लिम में। मैं आप सभी बिहार के जनता से अपील करना चाहता हूं कि ना हिंदू बनिएगा इस बार, ना मुसलमान बनिएगा। सिर्फ आप एक बेहतर इंसान बनिएगा। बिहार सही रास्ते पे चल रहा है। बिहार का संचालन करने वाला इंसान का व्यक्तित्व और चरित्र
बहुत बेहतर है। वो एक एजुकेट पर्सन इंसान है और उसको दिल से हम लाइक करेंगे, क्योंकि उसने बिहार को बदलने का सपना नहीं दिखाया, बिहार के ज़मीन पे आके बिहार को बदला है। ये अगड़म बगड़म बोलने वाले 9वीं फेल 8वीं फेल और 7वीं फेल के चक्कर में नहीं पड़ना है। वोट सिर्फ विकास का होना चाहिए, और विकास सपनों में नहीं हकीकत में दिखनी चाहिए, जो 2005 के बाद हमें दिखी है। इसलिए सारे बिहार वासियों से आग्रह है कि हमको फिर से नीतीश कुमार को जिताना है, एनडीए की सरकार फिर से बनानी है। अभी चुनाव का माहौल बिहार में चल रहा है, बहुत सारी पार्टियां बात कर रही हैं, मगर कभी कोई भी नेता पक्ष का हो, प्रतिपक्ष का हो, विपक्ष का हो, स्टेज पे आके आपसे ये नहीं बोला होगा कि जब आप चुनाव की तैयारी में इतनी बिजी हो गए तो भूमध्य सागर में हमारी नेवी वहाँ जंग लड़ रही थी, उतना हाईलाइटेड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बिहार के नेताओं ने अपना अपना चैनल खरीद रखा है, वो जानकारी नहीं आएगी। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, अफगानिस्तान में जाइए, अमेरिका मुझे धमकाने के लिए, भारत को डराने के लिए अपना फाइटर 35 भेजा था, और मोदी जी का कमाल देखिए कि उसके पहले S-400 वो तैयार कर रखे थे। रीजन क्या हुआ? 2 उसका फाइटर जैसे ही हवा में गायब हुआ, वो समझ गया कि अब इंडिया झुकने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। ये ताकत हमें आया कहाँ से? कल तक तो हम पाकिस्तान में उलझे हुए थे, आज तो हम जवाब अमेरिका का दे रहे हैं, फिर भी कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है। छी, गंदे लोग हैं, किसी के बहकावे में नहीं आना है। द बेस्ट पीएम ऑफ इंडिया, इससे बेहतर प्रधानमंत्री मिल नहीं सकता है। हम लोगों ने अपने भारत में 2 महापुरुषों को एक साथ अवतरित होते हुए देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम। तो देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, और राष्ट्र की विकास सर्वोपरि है। राष्ट्र को आगे कैसे लेके जाना है वो जरूरी है, और राष्ट्र के लिए सोचना, राष्ट्र के लिए जीना और राष्ट्र के लिए समर्पित होना जरूरी है। ये साले चंदे मुंदे नेताओं के चक्कर में आना जरूरी नहीं है। आज मेरा राष्ट्र जो कर रहा है उस पे मुझे गर्व है। और आज अपने राष्ट्र के अंदर की तो बात छोड़िए, ऐसे तो जयचंद आते और जाते रहते हैं। राष्ट्र के बाहर जाके देखिए कि आज हिंदुस्तान के तिरंगे के आड़ में यूक्रेन में करोड़ों लोगों ने अपनी जान बचाई। ये मेरा विकास था। आज हिंदुस्तान के झंडे के आड़ में यूक्रेन नहीं, सीरिया, इजराइल, इराक, हर जगह लोग अपनी जान बचा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यदि तिरंगा का फ्लैग उसके कंधे पे है तो हिंदुस्तानी हो सकता है, और हिंदुस्तानी को छेड़ना कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जय हिंद।